जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनामु, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। पुनि मन बचन करम रघुनायक, चरण कमल बंदौ सब लायक। राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न भिन्न। बंदो सीता राम पद, जिनहि परम प्रिय खिन्न। भगवत कथा रसिक महानुभाव भक्तिमती देवियों, अभी आपके सामने जो पंक्तियां पढ़ी गई हैं उसमें गोस्वामी जी आद्याशक्ति भगवती सीता की वंदना करते हुए जिस शब्दावली का प्रयोग करते हैं उसका सरल अर्थ और तात्पर्य विदित ही है। गोस्वामी जी कहते हैं कि जो महाराज श्री जनक की पुत्री हैं, जगत जननी हैं और करुणा निधान श्री रामभद्र की अतिशय प्रिया हैं, उनके दोनों चरण कमलों की मैं वंदना करता हूं, जिनकी कृपा से निर्मल मति प्राप्त होती है। इन पंक्तियों में श्री किशोरी जी के लिए जिन शब्दों का वाक्यों का प्रयोग किया गया, आइए उस पर एक दृष्टि डालें। भगवान श्री राम तो मन के समक्ष यह परिचय दे ही चुके हैं कि आदि शक्ति जही जग उपजाया, सो अवतरी मोर में यह माया। तो अंतराल में तात्विक दृष्टि से तो श्री सीताराम एक अनादि पर ब्रह्म है, उनकी महाशक्ति श्री सीता है। पर भक्तों की प्रार्थना से द्रवित होकर प्रभु अवतरित होते हैं और साथ साथ श्री सीता जी का भी प्राकट्य होता है। दोनों के प्राकट्य की पद्धति में अंतर है। भगवान श्री राम के प्राकट्य के मूल में भी यज्ञ की गाथा आई हुई, यज्ञ की कथा आई हुई, और श्री सीता जी का भी जो प्राकट्य होता है वो यज्ञ के माध्यम से होता है। पर दोनों यज्ञों में भिन्नता है। महाराज श्री दशरथ ने जो यज्ञ किया उसके मूल में कामना है। महाराज श्री दशरथ के पास राज्य है, संपत्ति है, का आज्ञानुवर्तनी पतिव्रता पत्नियां हैं, किंतु पुत्र के अभाव का उन्हें अनुभव होता है और उस पुत्र के अभाव की पीड़ा को वे गुरु वशिष्ठ के सामने निवेदित करते हैं। गुरु वशिष्ठ उन्हें आदेश देते हैं कि श्रृंगी ऋषि के आचार्यत्व में पुत्रेष्ठ यज्ञ संपन्न होना चाहिए और उससे तुम्हें 4 पुत्र प्राप्त होंगे। श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया, उनके आचार्यत्व में यज्ञ संपन्न हुआ। अग्निदेव यज्ञ कुंड से प्रकट हुए, उनके हाथ में चरुपात्र था। उन्होंने महाराज श्री दशरथ को आदेश दिया, यह हवि आप रानियों में वितरित करें, और उसके पश्चात 4 भाइयों के रूप में प्रभु प्रकट होते हैं। तो ये जो यज्ञ है यह सकाम यज्ञ था। इसके लिए गोस्वामी जी ने इसी शब्द का वाक्य का प्रयोग किया कि श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा पुत्र काम
शुभ यज्ञ करावा। तो एक और महाराज श्री दशरथ हैं जो सकाम यज्ञ हुआ और प्राकट्य हुआ श्री राम का। इससे भिन्न महाराज जनक की स्थिति वैसी नहीं। महाराज श्री दशरथ जब मनु के रूप में थे तब भी उन्होंने यही अनुभव किया कि मैंने भले ही धर्म और कर्तव्य कर्म का पालन किया, पर विषयों के प्रति मेरे मन का आकर्षण नहीं मिटा है। वैराग्य मेरे हृदय में, मेरे जीवन में नहीं। होई न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन। तो महाराज श्री मनु धार्मिक हैं, अनेक सद्गुणों से संपन्न है, पर वैराग्य उनके जीवन में नहीं। और दूसरी ओर महाराज श्री जनक के विषय में आपने यह पंक्ति पढ़ी ही होगी कि महाराज श्री जनक, उनके जीवन में वैराग्य जो है वो तो सहज रूप से ही विद्यमान है। सहज विराग रूप मन मोरा। तो मनु के जीवन में वैराग्य का अभाव है और दशरथ के रूप में भी वे वैराग्यवान तो नहीं है। किंतु महाराज श्री जनक महान वैराग्यवान है। विश्व में ज्ञानियों के रूप में उनकी पूजा की जाती है और बड़े बड़े महामुनि भी उनसे ज्ञान की शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते। उन महाराज श्री जनक ने भी एक यज्ञ किया, पर जनक तो निष्काम कर्मयोगी है। तो अब ये दो धाराएं आपको दिखाई देंगी, एक और अवध की धारा और वहां पर श्री राम का प्राकट्य होता है, उसके मूल में कामना है। महाराज श्री जनक निष्काम है, वैराग्य भी उनके जीवन में विद्यमान है, महानतम ज्ञानी के रूप में भी उनकी सर्वत्र पूजा होती है। तो उनके द्वारा जो यज्ञ हुआ वो उस पद्धति का यज्ञ नहीं है जिस तरह महाराज श्री दशरथ ने यज्ञ किया था। उसकी कथा से आप भली भांति परिचित हैं। अवर्षण हुआ और तब प्रजा की पीड़ा का निवारण करने के लिए का ऐसा लगा कि एक ऐसा यज्ञ जिसकी प्रक्रिया में राजा स्वयं हल चलाता है और उससे ये आशा की जाती है कि यज्ञ के पश्चात वर्षा होगी और लोगों के अवर्षण का कष्ट दूर होगा। तो यह जो निष्काम कर्मयोगी जनक हैं और दूसरी ओर महाराज श्री दशरथ सकाम है। तो एक महत्व का सूत्र यह है, कभी यह प्रश्न किया जाता है, मान्यता यही है कि निष्कामता श्रेष्ठ है और सकामता जो है वो दोष है। तो यूं इसे मानने में आपत्ति नहीं होनी चाहिए, किंतु इतना होते हुए भी यह जो निष्कामता है क्या प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में संभव है क्या? निष्कामता का नाटक कर लेना तो संभव है और ऐसे नाटक करने वाले तो समाज में बहुत होते हैं जो भीतर से सकाम है और ऊपर से निष्कामता का प्रदर्शन करते हैं। और इसलिए प्रदर्शन करते हैं कि उन्हें लगता है यदि मैं सकाम के रूप में समाज में अपने को परिचित कराऊंगा तो लोगों की दृष्टि में मेरा महत्व नहीं होगा, और यदि मैं निष्काम के रूप में अपने को प्रदर्शित करूं तो लोग बहुत हमें सम्मान देंगे। और कुछ समाज की विडंबना भी यही कि अगर किसी के जीवन में सकामता है और सकामता को प्रकट कर रहे तो वो लोगों की दृष्टि में हीन है, और भीतर पूरी कामना होते हुए वो ऊपर से निष्कामता का दिखावा करे तो सकाम लोगों को उतना नहीं प्राप्त होता जितना नकली निष्काम को ही प्राप्त होता है। ये दम्भ का जो एक विलक्षण दम्भ की जो पूजा है, वो तो व्याकुल हो संसार में माया को प्रचंड सेना कामादिवट दम्भ कपट पाखंड। तो उसका अभिप्राय यह है कि इसीलिए सकामता को हम हीन दृष्टि से देखते हैं और निष्कामता को हम श्रेष्ठ मानते हैं, किंतु
रामचरितमानस का दर्शन यह है कि नहीं, सकामता भी कल्याणकारी हो सकती है और निष्कामता कल्याणकारी है ही। तो वो दोनों पक्ष जो है यहां पर सामने आते हैं और दोनों का महानतम महत्व है। महाराज श्री दशरथ और महाराज श्री जनक, जब उन दोनों का मिलन होता है तो दोनों ही एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं, तो दोनों ही एक दूसरे से मिलकर के अपने आप में धन्यता का अनुभव करते हैं। और इसका अभिप्राय कि महाराज जनक के जीवन में अपने ज्ञान का, अपनी निष्कामता का, अपने वैराग्य का कोई गर्व नहीं है। और इसलिए जब महाराज श्री दशरथ बारात लेकर के आए तो उन्होंने, महाराज जनक ने यही कहा महाराज श्री दशरथ से कि संबंध राजन रावरे हम अब बड़े सब विधि भाई, हम आपके संबंध से बड़े हो गए। यह भी महाराज श्री जनक ने कहा कि अपराध क्षमिगो बोल पठयो बहुत हो ढीठो कही, मैंने बड़ी धृष्टता किया। मेरा कर्तव्य तो यह था कि मैं ही अयोध्या में अपनी पुत्री को लेकर के आता, लेकिन मेरी ढिठाई थी कि मैंने आपको यहाँ आने का कष्ट दिया और आप उदारता पूर्वक आए और इस संबंध से मैं धन्य हुआ। तो जनक की यह वाणी बताती है कि बहुधा निष्काम कहे जाने वाले व्यक्तियों में, वैराग्यवान स्वयं को मानने वाले व्यक्तियों में जो ज्ञान का, निष्कामता का, वैराग्य का गर्व होता है वह महाराज जनक के जीवन में नहीं। महाराज श्री दशरथ के जीवन में तो वह नहीं है, वैराग्य भी नहीं है, ज्ञान के प्रति भी उनका आकर्षण नहीं है। मनु के रूप में जब उन्होंने श्री राम से पुत्र के रूप में जन्म लेने की प्रार्थना किया तो उन्होंने यही कहा कि आप महाराज ये ध्यान रखिएगा कि जब आप पुत्र के रूप में मेरे यहाँ जन्म लें तो मैं आपको पुत्र ही मानूं, ईश्वर न समझूं। मुझे कोई ज्ञान की आवश्यकता नहीं, बस सुत विषयी का तम पदरत हो, मुझ बड़ मूढ़ कहे कि नको। तो दोनों ही सर्वथा भिन्न है, एक के ज्ञान में कोई रुचि नहीं, वैराग्य है नहीं, निष्कामता का वे दावा करते नहीं। और इसीलिए जब भगवान श्री राम आए तो मनु ने बड़े ही चतुराई का परिचय दिया। प्रभु ने पूछा, मांगिए आप क्या चाहते हैं? तो साधारणतया मुक्ति ही चरम फल है और मुक्ति की कामना ही हमारे यहाँ का जो दर्शन कहता है वही सर्वोच्च वस्तु है। पर मनु ने ये कहा कि मैं आपसे मुक्त नहीं मांगूंगा, और इसलिए कि मान्यता यह है कि ज्ञान के द्वारा मुक्ति होती है और ज्ञान तब होता है जब वैराग्य हो अंतःकरण में। ज्ञान बिनु गुरु होई ज्ञान और ज्ञान होई विराग बिनु। वैराग्य के बिना ज्ञान नहीं, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं, तो वैराग्य तो है नहीं। वैराग्य नहीं है तो ज्ञान का प्रश्न ही नहीं। और फिर मैं मुक्ति मांगू तो अनधिकार चेष्टा हो। तो फिर आप क्या चाहते हैं? तो उन्होंने यही कहा कि महाराज मैं वैरागी को तो नहीं हूं पर अनुरागी तो हूं। बंधन वैराग्य मुक्ति देता है और अनुराग बांधता है। तो मैं विरागी होने के नाते मुक्त नहीं चाहता, अनुरागी कोई के नाते मैं ये भी नहीं कहूंगा कि मेरा जन्म लो। मुक्ति चाहने वाले चाहते जन्म लो, मैं चाहता हूं मेरा जन्म हो। और मेरी तो इच्छा है कि इस अनुराग के बंधन में बंध करके आप भी पुत्र बन के आ जाइए। अनुराग के बंधन में ईश्वर को बांध करके इन्होंने जो एक महान उपलब्धि की, उसका अभिप्राय यह है कि वैराग्य से भली मुक्ति होती हो, पर अनुरागी ने अपने अनुराग के बंधन में ईश्वर को बांध लिया और उसके अनुराग के वशीभूत होकर के भगवान ने अवतार लिया।